रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते। मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो मां शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए। मां शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी के लिए मैं कहूंगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहां भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और जरूरी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता है, तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, मां जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, न मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे
तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद भी शिव जी को चढ़ाया गया जल, उसके बाद भी भगवान शंकर को चढ़ाया गया जल उसको फल प्रदान कर देता है। शिव जी को चढ़ाया गया जल उसको फल दे रहा है। आज यहां से जाने के बाद उस लिंग पुराण का वो चरित्र, लिंग पुराण का वो चरित्र आपको श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे। आप भी पढ़ना, हम भी पढ़ेंगे सब, और हम उसको यूट्यूब पे डालेंगे। आप उसको पढ़ना आज सोमवारी के दिन। आज सावन महीने का विराम का सोमवार है। आज के दिन लिंग पुराण का उच्चरित आप भी पढ़ें कि कितना सुंदर वर्णन किया कि मेरे पति ने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना कभी सत्कर्म करा, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, फिर मेरे पति को आप कह रहे हो कि मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? कैसे मोक्ष मिल सकता, कैसे मुक्ति मिल सकता? तुमरुका जी ने कहा ये केवल शिव महापुराण नहीं है, ये केवल शिव महापुराण नहीं है, तुमरुका जी कह रहे हैं चंचुला देवी ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है। चंचुला, इस शिव महापुराण के माध्यम से शंकर भगवान की वाणी हमारे श्रवण के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचती है, और हमारे हृदय में, क्योंकि ये पाप कैसे होता है, हाथ से, इंद्रियों से ये पाप कर्म होता रहता है। ये शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा होता है। और इस इंद्रियों को शुद्ध कौन कर सकता है? तो कहा ये आत्मा कर सकता है। अब इंद्रियों को शुद्ध जब आत्मा कर सकती है, इंद्रियों को शुद्ध आत्मा कर सकती है, तो सबसे पहले शिव महापुराण की कथा करती क्या है? कथा जब हमारे कानों में से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है, तो सबसे पहले शिव पुराण हमारे भीतर के जितने पाप होते हैं उन सबको समाप्त कर देती है और पुण्य की ओर आगे बढ़ जाती है। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है, बोलो जम के मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर बाहर दोनों साइड का, अंदर का भी खोलिए, बाहर का भी खोलिए। आज के जमाने में फ्रिज उधार मिल सकता है। आज के जमाने में अलमारी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में गोल्ड भी, बोलो बोलो जम के, उधार मिल सकता है। आज के जमाने में मकान भी उधार मिल सकता है। आज के जमाने में गाड़ी भी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में कपड़े भी, बोलो जम के, उधार मिल सकते हैं। आज के जमाने में किराने का सामान भी उधार मिल सकता है। आज के जमाने में सब्जी भी उधार मिल सकती है। आज के जमाने में दूध की थैली हो, चाहे तुम्हारे डेंटिंग पेंटिंग का सामान हो, वो भी उधार मिल सकता है। पर आज के जमाने में पुण्य
कभी उधार नहीं मिलता, पुण्य हमें कमाना ही पड़ेगा। पुण्य उधार नहीं मिलेगा, पुण्य को तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। और कोई तुमसे कह दे कि कोई का पुण्य, लोग कहते हैं हमारा पुण्य हमारे पति को लग जाए, पति का पुण्य पत्नी को लग जाए, बेटे का पुण्य बाप को लग जाए, बाप का पुण्य बेटे को लग जाए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म का अपने को भोगना है, अपने को छींक आई है अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है अपने को खांसना है, अपने को अगर पेट दुखा है तो दवाई भी अपने को खाना है, पड़ोसी को नहीं। उसी तरह अपना पुण्य अपनों को एकत्रित करना है, कोई दूसरा एकत्रित नहीं करना। इसलिए फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछता।